Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 29 of my video series. If you missed out any parts, no worries, I have uploaded it yesterday and you can check it out before or after this one. Let's start with the question number 141. So here the question asked how many identical terms are there in the two arithmetic progression. First progression is 2, 5, 8, comma 11 dot dot, and second progression is 3 comma 5 comma 7 dot dot. यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं? 60 टर्म्स हैं। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। अब देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो क्या है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो जब भी आइडेंटिकल टर्म्स पूछे और दो सीक्वेंस गिवन हो तो जो दोनों का कॉमन डिफरेंस हो उनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। और 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू 6। इट मीन्स जो आइडेंटिकल टर्म की सीक्वेंस बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। अब आप एक काम और करो कि आप दोनों सीक्वेंस जो लिखी हैं उनका फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म देखो कौन सा है। तो पहला कौन सा है? देखो दोनों में दिख रहा है ना, कौन सा है? 5 है, तो यहाँ 5 लिख लो। तो अब अगला कौन सा हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है? 6 आ गया है, तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और इसी तरीके ये सीक्वेंस चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? 60। इट मीन्स इसका लास्ट टर्म निकालो फर्स्ट सीक्वेंस का। तो t60 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 60 माइनस 1 विच इज 59 इंटू डी इज 3। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9 3 इज 27, 2 कैरी, 3 5 इज 15, 15 टू 17 मतलब 179। इसका लास्ट टर्म क्या आ गया? 179। अब इसका निकालते हैं। तो इसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, तो आ जाएगा 3 प्लस 50 माइनस 1 विच इज 49 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 98 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 3 विच इज इक्वल टू 101। तो इट मीन्स 101 से तो बड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म पूछे हैं तो या तो 101 होगा या उससे छोटे ही रहने वाले, इससे बड़े तो होंगे नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है? मिनिमम है ना 101। तो यहाँ आइदर 101 इसका आइडेंटिकल टर्म होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। तो अब हम यहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 101 तक। तो हमने मान लिया इसका nth टर्म क्या है? 101 है या उससे छोटा है, इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो tn का फार्मूला लगाओ, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? d इज वॉट? d इज 6 इज लेस देन और इक्वल टू 101। तो इसको सॉल्व करो तो n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन और इक्वल टू 101 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 96। तो n माइनस 1 विल बी 6 से डिवाइड कर दो तो 6 1 जा 6, ये 16 हो जाएगा। तो n माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 16, तो n लेस देन आर इक्वल टू 17। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 17 आ गई। तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं जो आइडेंटिकल हैं? वो क्या होंगे? 17 टर्म्स होंगे। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 142। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। नहीं, सम ऑफ द सीरीज इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? सम ऑफ द हमें सीरीज क्या गिवन है? s इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर 10x क्यूब। ठीक है, ये गिवन है। अब हमने इसमें क्या किया, ये देखो ना तो AP है ना तो GP है, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो अब हमें यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स है, तो कहीं ना कहीं इसमें GP सीक्वेंस का यूज हो रहा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो जो भी सीक्वेंस आपको यहाँ GP में दिख रही है, जैसे यहाँ कौन सी दिख रही है, अगर हमें ये कॉफिशिएंट नहीं गिवन हो तो अगर हम केवल इन टर्म्स को लें तो ये एक GP सीक्वेंस है और इसका कॉमन रेशियो क्या है? x है। तो अब हम अपनी गिवन सीक्वेंस में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? x इंटू एस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एक टर्म आगे से लिखें तो 1 में होगा x का मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा, 4 में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 इंटू एक्स स्क्वायर में होगा तो 7x क्यूब हो जाएगा। इस टाइप से बन जाएगा। अब दोनों को जरा क्या करो? सब्सट्रैक्ट कर दो।
क्लियर है। तो 1 एज इट इज हो गया प्लस 4x माइनस एक्स कितना हो गया 3x हो गया, ये 3x² हो जाएगा, ये 3x³ हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। क्लियर है। तो s 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ से कॉमन मिल गया, और 3 कॉमन मिलते ही ये देखो क्या बन गया x³ प्लस डॉट डॉट, और ये एक इन्फिनाइट जीपी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई इसकी। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब s की वैल्यू क्या गिवन है हमें 35 अपॉन 16 गिवन है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें एलसीएम मिल गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3x। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 35 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2x प्लस 1। ओके। तो ये हो जाएगा 35 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 32x प्लस 16। तो ये हो जाएगा 35x² प्लस 35 माइनस 70x माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 35x² माइनस 92x 102। तो ये क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। 70 और 30, तो 2 और 7 3 10, तो 102x, और 35 माइनस 16 कितने बचे 16 और 3 19, तो 19 इज इक्वल टू 0। अब देखो 19 इंटू 35 करो तो क्या हो जाएगा 19 5 सा 95 5 9 कैरी 19 3 सा 665 665 के ऐसे फैक्टर करना है कि 102 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 95 एंड 7। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35x² माइनस 95x माइनस 7x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल गया हमें 5 कॉमन मिल गया 5x, तो 7x माइनस 5 वन ज़ा 5 5 9 माइनस यहाँ से 7x माइनस 9 3 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 1 and 7x minus 19 is equal to 0। तो x is equal to 1 upon 5 और x is equal to 19 upon 7। जब ये 19 upon 7 कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमें पता है अगर हमने यहाँ पे इनफिनाइट जीपी का यूज किया है तो वो केवल एक ही केस में वैलिड होगी जब मॉड x की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 हो। तो वो कौन सी कंडीशन से आएगा x इज इक्वल टू 1/5 वाली से। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बी ऑप्शन इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 143, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ नंबर कितना है, अगर दो नंबर होते हैं तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है a इंटू बी टू द पावर 1/2। ठीक है। तीन नंबर होंगे तो जियोमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा उन तीन नंबर का 1/3। ऐसे ही सो ऑन है ना, और चार नंबर होंगे तो चारों का मल्टीप्लाई और पावर 1/4। तो यहाँ कितने नंबर हैं देखो 1 2 3 4 5, तो इन सभी का मल्टीप्लाई और इसकी पावर हो जाएगी 1/5। और ये 3 है, ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है, और होल पावर क्या हो जाएगी 1/5। अब ये सारे नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 की पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27।
So option B is true. Now come to the question number 144. A man saves rupees 200 in each of the first 3 months. ठीक है, तो उसके फर्स्ट 3 मंथ्स में 200, 200 एंड 200, ठीक है, एंड इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 40 रुपीज। तो इसके बाद क्या हो गया 240, इसके बाद 280, मतलब 40 हर ईच मंथ में क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 320 कॉमन डॉट डॉट डॉट, है ना, एंड टर्म्स तक सपोज कर लेते हैं। क्लियर है। His total saving of from the starting of the service will be this 11040। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इन दो टर्म को अलग से लें और बाकी को अलग से लें तो हमने इट मीन्स यहाँ टोटल n टर्म्स थे, तो यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास कितने टर्म हो जाएंगे, n-2 टर्म्स हो जाएंगे। अब इसी का सम पूछा है बस, तो इन दोनों का अलग से सम लिख लो, ये हो जाएगा 400 प्लस, अब यहाँ ये एपी बन रहा है, एपी में सम का फार्मूला लगाओ तो n/2, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n-2 हो गए, इंटू 2a, 2a का मतलब 400 प्लस n-2 -1 तो n-3 हो जाएगा, और d कितना है 40 विच इज इक्वल टू 11040। क्लियर है। तो ये 400 उधर माइनस हो जाएगा तो n-2, और यहाँ से 40 क्या हो जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस n-3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 400, इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0 4 एंड 10 - 4 6 10। क्लियर है। 2 यहाँ 2 दिस 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये क्या हो गया 2 5 Z 532, तो ये बचा n-2 एंड n+7 इज इक्वल टू 532। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन करो तो n² प्लस 7n माइनस 2n माइनस 14 माइनस 532 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n² प्लस 5n माइनस 6546। अब हमें इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाए ये मिल जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे देखो, इसके फैक्टर हो जाएंगे n² प्लस 26n माइनस 21n माइनस 546 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n+26 एंड -21 कॉमन लोगे तो n+26 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 21 आ गया, और एक नेगेटिव आया माइनस का 26, वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितने मंथ हो गए 21 मंथ्स। नाउ कम टू द 145 क्वेश्चन नंबर। इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 7, a इज इक्वल टू क्या है 7, लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू क्या है 448, लास्ट टर्म क्या होती है a इंटू आर टू दावर n-1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू आर टू दावर n अपॉन आर, इट मीन्स a इंटू आर टू दावर n इज इक्वल टू 448 इंटू आर। क्लियर है। और सम कितना गिवन है 889, और हमसे r की वैल्यू पूछी है। सम का फार्मूला क्या होता है a इंटू आर टू दावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 889। इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू आर टू दावर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 889 इंटू आर माइनस 889। क्लियर है। देखो a इंटू आर टू दावर n को हम क्या लिख सकते हैं 448 आर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 7, बिकॉज हमें दिया गया है। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1441 आर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये 7 इससे माइनस हो जाएगा, तो 2882। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching this video. Thank you.